हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हम क्यों करें प्रार्थना? किस लिए करें प्रार्थना? प्रार्थना करने से क्या मिलता है? क्या ही मिल जाएगा? तो मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। तो आज का एक नया वीडियो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करने से क्या मिलता है, हमें प्रार्थना करने से हम क्या क्या मिल सकता है, हमें शांति मिलेगी, क्या मिलेगा हमें प्रार्थना करने से। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम जो है जब प्रार्थना करेंगे और हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और हम प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रार्थना करने से। तो मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ हूं और ये वीडियो पूरा देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे पॉइंट्स बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए कि हमें हम प्रार्थना करते हैं पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं प्रार्थना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नंबर 1 है, परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है याकूब 4:8 कि परमेश्वर के निकट आओ तब वह तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर के निकट आओ तब वो तुम्हारे पास आएगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके निकट बैठते हैं, तब परमेश्वर जो है हमारे पास आते हैं। क्योंकि जब हम एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अपने 99 कदम बढ़ा के हमारे हाथों को थाम लेते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करते हैं। हालेलुया। हम जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो है मन की शांति और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, या चिंताएं जब हमें घेर के रखती हैं तो उनसे हमें निजात पाने के लिए हमारी चिंता जो है परमेश्वर ले लेता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है फिलिपियो 4:6-7 में हमने कई बार पढ़ा है कि तुम प्रार्थना करो ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं फिलिपियो 4:6-7 में। उसमें जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पे साफ साफ बताता है किसी बात की चिंता ना करो। जब हमें चिंता आती है तब हमें क्या करना, हमारा जब मन अशांत हो जाता है, चिंताएं चारों तरफ हमारे माइंड में आ जाती हैं, तब हमें नंबर 2 जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और अपनी चिंताओं को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, मन की शांति और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए। हालेलुया। अपने मन, जब हमारा मन अशांत होता है, हम चिंताओं से घिरे होते हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं और अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देते हैं और परमेश्वर हमें अपनी शांति दे देते हैं। नंबर 2 हो गया कि अपने मन की शांति और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं को, जितनी भी चिंताएं हो, वो चिंता कैसी भी हो, हमारी बीमारी हो, घर की समस्या, बाहर की समस्या, ऑफिस की समस्या, किसी भी तरीके की हमारी चिंता हो, सारी की सारी चिंता जो है वो परमेश्वर को हम देते हैं। परमेश्वर हमारे मन को शांत कर देते हैं। हालेलुया। नंबर 3 जो है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए और अपने मार्गदर्शन के लिए, हमारे रास्तों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रोज के दिन के रास्तों के लिए, हमारे घर के कामकाज के लिए, तरीकों के लिए। तो ये सारी चीजें जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बताते हैं। परमेश्वर की इच्छा जब हम पूछते हैं तो परमेश्वर हम पे अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। उसके लिए परमेश्वर जो वचन बताते हैं याकूब 1:5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें कोई चीज देते हैं तो हमें ताने नहीं मारते हैं, परमेश्वर हमें तंज नहीं कसते हैं, रोज रोज कहते नहीं कि हमने तुम्हें ये दिया, तुमने क्या किया मेरे साथ, हमने तुम्हें ये दिया, तुमने क्या किया हमारे साथ। परमेश्वर हमें कभी इस चीज की उलाहना नहीं देते हैं। कब? जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते, परमेश्वर कभी नहीं देते हैं उलाहना। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, बातें करें ना,
अपने मन की जो भी चिंताएं हैं परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर की इच्छा अपने ऊपर जाहिर करें और हर दिन के मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से हम पूछें। जब हम पूछते हैं तो परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। हम सभी ने इस बात को आजमाया होगा, किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी जरिए हमने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि जब हम परमेश्वर से किसी बात के लिए विनती करते हैं, हमें मार्ग जब हमें समझ नहीं आता है, तब हमें परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं और अपनी इच्छा को हमारी इच्छा में पूरी करते हैं। हालेलुया। नंबर 4 जो है, जो लालच है, प्रलोभन है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, और बुराई से बचने के लिए, हमारी अभिलाषाओं से, प्रलोभनों से और हमारी जो बुराई से बचने के लिए इन पहली अभिलाषाएं वाली जो हैं उन सारी इच्छाओं से दूर कराता है परमेश्वर और बुराई से भी बचाता है। क्योंकि सपोज आज मैं सुबह उठी, परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर से अपना मार्गदर्शन मांगा, सब बहुत अच्छा गया, और कल मैं उठी और ऐसा नहीं किया, सब गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया, क्योंकि मैंने मार्गदर्शन नहीं मांगा परमेश्वर से। हमें कोई चीज अच्छी लगी, हम उसकी तरफ चले गए, इधर से कोई चीज अच्छी लगी, उधर चले गए। तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से इस चीज को कहते हैं कि हमें अभिलाषाओं से बचाना, जो सांसारिक चीजें हैं उनसे बचाना। क्योंकि संसार आज के समय इतनी चकाचौंध में है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो उसमें ऐसे, अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो ऐसे खो जाए कि बाहर भी ना निकल पाए। हालेलुया। तो नंबर 4 जो है, हम प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर हमें अभिलाषाओं से, प्रलोभनों से और बुराइयों से बचा के रखते हैं। हालेलुया। उसके लिए जो वचन हम पढ़ेंगे उसमें मत्ती 26:41 कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है वो दुर्बल है, बहुत ज्यादा दुर्बल है शरीर। हालेलुया। हमारा मन तैयार होता है, हमारा मन करता है प्रार्थना कर लें, कहते हैं ना, एक मन कह रहा है कर लो, एक मन कह रहा है ना छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो जो कर लो वो परमेश्वर की आवाज होती है, जो बाद में कर लो वो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम बहुत ज्यादा थक गए, किसी ना किसी तरीके से प्रार्थना ना करने वाली रुकावटें होती हैं। हालेलुया। और नंबर 5 जो है, हमारी जरूरतें, अपनी जरूरतों को मांगना और परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। धन्यवाद तो बहुत जरूरी है। हम जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हमारी इच्छाओं में पूरा करता है। सब कुछ इजीली होता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कब क्या हो गया, कैसे हो गया, हमें नहीं पता चलता है। हमारे चेहरों पे वो प्रकाश चमकता है जब हम परमेश्वर का धन्यवादित करते हैं। वो नूर चमकता है जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे चेहरे पे क्या नूर, सामने से समझ में आता है जब कोई बताता है वाह क्या नूर चमक रहा है ना। तो खुदा ये नूर चमकाता है हमारे चेहरों पे, खुदा ये नूर चमकाता है। तो अपनी जरूरतों को मांगना, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उससे अपनी हर एक जरूरत को बताते हैं और उससे मांगते हैं। हालेलुया। अपनी जरूरतों, नंबर 5, अपनी जरूरतों को मांगने और धन्यवाद करने के लिए, उसके लिए वचन 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देते हैं, जब हम खटखटाते हैं तब खोलते हैं, और हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हमेशा। तो आज हमने क्या सीखा कि हमें जो है प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, हम प्रार्थना क्यों करते हैं। नंबर 1, परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए। नंबर 2, मन की शांति और चिंताओं को दूर करने के लिए। नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा जानने और मार्गदर्शन के लिए। नंबर 4 जो है, अपनी अभिलाषाओं को, प्रलोभनों को दूर रखने और बुराई से बचने के लिए। और नंबर 5, अपनी जरूरतों को परमेश्वर से मांगने और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। तो आज का वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, या फिर आप प्रार्थना क्यों करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन था, क्यों करूं मैं प्रार्थना, तो आज का वीडियो आपके लिए जरूर पूरा देखें, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, हम अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं और हमें चाहिए भी। रेगुलर रूटीन लाइफ का ये है कि हमें ये सारी चीजों की जरूरत होती है। तो अपने साथ परमेश्वर का रिश्ता
मजबूत करें और प्रार्थना में लगे रहें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे किसी दोस्त के पास शेयर करें जो हमेशा ऐसे बोलता हो क्यों करूं प्रार्थना, क्या मिलता है प्रार्थना से, तो उसको शेयर करना ना भूलें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।